हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ तो तुन्नू हेडफोन ला के अल्लाह की कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के नहीं मैं हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ तो तुन्नू हेडफोन ला के अल्लाह की कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के नहीं मैं ब्लैकमेल नहीं हो हाउस को ब्लैकमेल न कराएं। जो कल अज़्म से काम का जो एपेक्स कमेटी ने उसको लेके काबीना में जा रहे हैं, ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं। जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन का वज़ीर दिफा की तकरीर के दौरान हंगामा, स्पीकर डाइस का घेराव किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये आज भी 9 मई वाले हैं, अपनी औकात दिखा रहे हैं। अपोजिशन शोहदा और पाक फौज के खिलाफ खड़ी है। हुकूमत मुतनाज़ फैसले नहीं करेगी, ऐवान को एतमाद में लेंगे। ये अपने मफादात के लिए रंग बदलते हैं, पाँव पड़ते हैं। इनका लीडर कभी ताहयात एक्सटेंशन देता था, कभी गालियां देता था। हेडफोन लगाओ भाईजान और शुरू हो जाओ, तुम्हें कसम है माइक ना छोड़ना। आजम नज़ीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ के कान में सरगोशी की। ऑपरेशन की मंजूरी पार्लिमान से ली जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई एपेक्स कमेटी ऐवान को नजरअंदाज नहीं कर सकती, इन कैमरा ब्रीफिंग दे और मशवरे से कार्रवाई करें। असद कैसर बोले कि ऑपरेशन जैसा बड़ा फैसला करते वक्त पार्लियामेंट को खातिर में नहीं लिया आएगा। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। ऑपरेशन बहुत हो गए, बताया जाए आज तक कौन से ऑपरेशन कामयाब हुए हैं। ऑपोजिशन लीडर से भी मुशावरत नहीं की गई। आपकी तरह नाराज हो के वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। हमारा ज़र्फ देखें, हम बैठे हैं, मेरा वजीर आजम भी आएगा, मेरी काबीना भी आएगी यहाँ पे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। उस एपेक्स कमेटी में आपके वजीर आला मौजूद थे, उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज़ नहीं किया क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात है। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सुनने को आप तैयार नहीं है। वजीर दिफा रेलेवेंट आदमी है, वो खड़ा हुआ है, उसने बात की, आपने एक लफ्ज़ नहीं सुना। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। ऐवान में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। अपोजिशन पर तनकीद की, बोले आपके वज़ीर आज़म की तरह नाराज़ होकर हमारा वज़ीर आज़म बाहर नहीं बैठेगा, पूरी काबीना के साथ यहाँ मौजूद होगा। हम सबको मुल्क के लिए एक होकर सोचना चाहिए। अपोजिशन मुशावरत ना करने का इल्ज़ाम लगाती है। एपेक्स कमेटी में आपको वज़ीर आला ने कोई बात नहीं की। अपोजिशन ने वज़ीर दिफा की तकरीर का एक लफ्ज़ नहीं सुना, मुशावरत कैसे करें। पाकिस्तान में तालिबान को लाने वाले ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। अपोजिशन इंतशार फैलाकर अदम इस्तेहकाम चाहती है। अता तारड़ बरस पड़े, कहा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत खराब है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमें मुत्तहिद होना है। स्पीकर साहब, मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने अभी एक बहुत बड़ा बोतान लगाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि सफ़ेद बाल से मैं हया करता हूँ। 72-74 साल की उम्र में ये जिस तरह की बातें कर रही हैं, मेरा चेयरमैन है, ये मेरा ऑपोजिशन लीडर है। शहरियार आफरीदी ने पीटीआई लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज्ड करार दिया। शहरियार आफरीदी ने बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर का नाम लेकर उन्हें 2 नंबर कहा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का दावा। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी ने ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ाम को बहतान करार दिया, कहा कि ये उनके घर का मामला है। बैरिस्टर गौहर उनके चेयरमैन हैं। ख्वाजा आसिफ में हया होती तो आज असम्बली में ना होते। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, पीटीआई और जेयूआई यक आवाज़। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। कौमी असम्बली मिलकर ऑपोजिशन करने पर इत्तफाक। दोनों जमातों ने बजट अवाम दुश्मन और IMF करार देकर मुस्तरद कर दिया। पीटीआई और जेयूआई ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सियासी कमेटी कायम करने का फैसला किया।
We all, as citizens of this fine country, had hopes and aspirations for this budget. We envisioned a budget, Mr. Speaker, that had at its core the needs of the people of Pakistan. Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better for our citizens. गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है। हमें उस किसान को सहारा देना होगा जिससे कभी सैलाब का सामना है, कभी तूफान का और कभी गंदम इंपोर्ट करने गलत फैसले का। We must find ways to provide relief directly to the poorest of the poor of this country. आसफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली से पहला खिताब वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। पूछना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान के लोग अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक है? आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा, तकसीम की सियासत खत्म करना होगी। उमर अयूब जो है वो एक नादान और बेवकूफ़ शख्स है। उमर अयूब जो कि खुद एक डिक्टेटर की डायरेक्ट पैदावार है। नैब कवानीन में कोई बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं हुई है, ना ही मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब कोई भी जो है नैब कवानीन का कभी कोई बेनिफिशरी नहीं रहा है। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने एमनेस्टी स्कीम ली, इमरान खान साहब ने वो एमनेस्टी स्कीम ली जो कि चोरों डाकुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, बकौल इमरान खान। उमर अयूब नादान और डिक्टेटर की डायरेक्ट पैदावार है। शर्जील मेमन की अपोजिशन लीडर पर तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नैब कवानीन से फ़ायदा नहीं उठाया। बानी पीटीआई और उनकी बहन ने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदे उठाए। शहजाद अकबर काबीना के फैसलों की फाइल लेकर भाग गया। कानून से भागने वाले आज रिलीफ मांगते हैं। आज़ाद कश्मीर में एफसी तयनात करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान, सिक्योरिटी सूरत हाल और बजट पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाएगा। कौमी असम्बली में सवात वाक़े पर करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं। अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। करारदाद में मज़ीद कहा गया कि अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तौहीन रिसालत के या तौहीन मजहब के या तौहीन कुरान के जितने भी मुकद्दिमात हैं, मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि 3 माह के अंदर आप मेहरबानी करें, उनके फैसले करें। खुद ही जल्लाद, खुद ही मुंसिफ और खुद ही मुद्दई बनने का जो सिलसिला है ये अब खत्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये ऑपरेशन इंतहा पसंदी के खिलाफ होना चाहिए, अदम बर्दाश्त के खिलाफ होना चाहिए, बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ होना चाहिए जो मुआशरे में दिन ब दिन फैलता जा रहा है। चीफ जस्टिस 3 माह में तौहीन मजहब के मुकदमात के फैसले करे। खुद ही जिल्लाद, मुद्दई और मनसब बनने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। सवात वाक़े की भरपूर मजम्मत की। बिजली के इजाफी बिलों, लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में रैलियां। महंगी बिजली नामंजूर, लोड शेडिंग बंद करो के नारे। बिलों से इजाफी टैक्स वापस देने का मुतालबा। हाफिज नईम ने कहा कि अवाम पर बिजली बम गिर रहे हैं, लोग किधर जाएं? अवाम की आवाज़ को दफ़ा 144 से दबाया नहीं जा सकता। जालिमाना टैक्स के निज़ाम के खिलाफ जो हुकूमत ने IMF के कहने पर मुसल्लत किया, ये बिजली का बहरान, ये गैस का बहरान, ये पानी का बहरान, ये टैक्सों की भरमार, ये बिजली के बम जो गिर रहे हैं, इस पर लोग कहाँ जाएं? दफ़ा 144 लगाकर अगर आप समझते हैं कि इस तरह अवाम के रद्द-ए-अमल को रोक सकते हैं तो ये धंधे बहुत पुराने हो गए। अंग्रेज के शागिर्द कब तक इन धंधों को इस्तेमाल करेंगे? कब तक लोगों की जो है आवाज़। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। बलोचिस्तान और सिंध बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में गर्मी के डेरे, पारा 41 पर 47 डिग्री का एहसास। जैकबाबाद सिब्बी में 47 डिग्री, जबकि गर्मी दादू, लाड़काना और नवाबशाह में दर्जा हरारत 42 डिग्री। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी। मलका कोहसार मरी में बादल बरस पड़े।
पंजाब, बलाई, केपी, कश्मीर, जीबी में बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मरी में भी बादल खुलकर बरसे। 1 जुलाई से पंजाब में प्री मानसून शुरू होने की पेशगोई। रवां साल 35% ज़ायद बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तोग़यानी, अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया को मानसून बारिशों से कबल तमाम तर हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 असातिज़ा को फ्री डिजिटल कोर्स कराए जाएंगे। पंजाब के 50,000 तलबा को मुफ्त गूगल ID फराहम की जाएगी। ऑस्ट्रेलवी इदारा अलाइड के इश्तराक से क्रोम बुक्स पंजाब में तैयार करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज से अलाइड टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि IT सर्टिफिकेट से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसराइल की फ़लस्तीन में बदतरीन दहशतगर्दी। रफ़ा और खान यूनस में शदीद तरीन गोलाबारी से 120 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में इसराइली गोलाबारी से 43 फ़लस्तीनी शहीद हुए। कमाल उद्वान हस्पताल में ग़ज़ाई किल्लत के शिकार 4 बच्चे इंतकाल कर गए। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में ज़ख्मी फ़लस्तीनी को फ़ौजी जीप के आगे बांधकर इंसानी ढाल बना लिया। ज़ख्मी को जनैन की सड़कों पर घुमाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ 1,50,000 अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन के इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर के नारे। मुस्ताफ़ी होने और गजा में जंगबंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और जंग बंद करो के पोस्टर्स उठा रखे थे। रूस का यूक्रेन पर फ़ज़ाई हमला। खारकेव पर हमले में 3 अफराद हलाक, 29 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक। यूक्रेन के हुकाम का कहना है कि रूसी फौज ने 4 खैब पर गाइड मिसाइल पर हमला किया। यूक्रेन के सदर की इत्तेहादी ममालिक से मदद की अपील। और सोनाक्षी आज पिया घर सुधारेगी। मारूफ भारतीय अदाकारा की बॉयफ्रेंड ज़हीर इकबाल से शादी की तकरीब दुल्हे के घर पर होगी। इस्लाम या हिंदुइज्म की कोई रस्म अदा नहीं।